नमस्कार, SPN 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने में अब चंद घंटों का वक्त ही बाकी है, लेकिन इससे पहले महायुति गठबंधन में महायुद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजीत पवार सीएम की कुर्सी को लेकर के अड़ गए हैं और ऐसे में अब महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार बड़ा सियासी खेल खेल सकते हैं। शरद पवार अजीत पवार को मुख्यमंत्री के लिए यहां बड़ा ऑफर देने की तैयारियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनके आवास पर लगातार दिग्गज नेताओं की बैठकें चल रही हैं और शरद पवार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को सत्ता से बेदखल करने के लिए तमाम प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार बारामती से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनावी मैदान में उतारा था, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे यहां बगावती रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कहीं ना कहीं अब बीजेपी को झटका देकर के फिर से अपने पुराने दलों में वापसी कर सकते हैं। लगातार संघर्ष के बीच जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, उसमें अब अजीत पवार की भूमिका काफ़ी खास रहने वाली है, क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में वर्तमान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और वित्त विभाग जैसे बड़े मंत्रालयों का जिम्मा उनके पास है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या शरद पवार के साथ आकर महाराष्ट्र की राजगद्दी पर अजीत पवार विराजमान हो पाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके की बयानबाजियां उनके गुट के विधायकों के द्वारा, उनके गुट के समर्थक नेताओं के द्वारा आ रही हैं, वो इस बात के संकेत दे रहा है कि आगे आने वाला वक्त बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बेहद सुखद नहीं होने वाला है। ऐसे में यदि यहाँ से बड़ी बगावत हुई तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 10 सालों के बाद महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल होना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।